स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लेकर आए हैं झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो 8वां का बोर्ड देने वाले हैं उसके लिए जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट, उसका कुछ सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आइए प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातों को, महत्वपूर्ण बातों को जान लें। देखिए, इसमें आपका प्रश्न रहेगा, कुल 50 प्रश्न रहेगा। सभी के उत्तर आपको देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक मिलेगा आपको, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है जेम्स मिल, दूसरा है वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा है जेम्स रेनल। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स रेनल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से, पढ़ने में सुविधा हो उसकी दृष्टि से 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा है मद्रास, तीसरा है कलकत्ता, चौथा है कालीकट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम जो था वो कलकत्ता में था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर, ये मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। ठीक है, जो हैदर अली के पुत्र थे इसके। ठीक है, इनका ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। 5वां प्रश्न, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराती थी? भारत में अंग्रेज लोग कौन से फसल का खेती किसानों से जबरन करवाते थे? इसका जो नील, समझे ना, इसको तीन कठिया पद्धति भी कहते थे। ठीक है, इस पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक है, किसानों के हित के लिए। ठीक है, चलिए नील खेती हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये जो हो जाएगी झारखंड की हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी झारखंड की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है बम्बई, दूसरा है सूरत, तीसरा है बंगाल, चौथा है मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? ठीक है, पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा भगत सिंह, तीसरा मंगल पांडे, चौथा है बिरसा मुंडा। तो इनमें से जो है 1857 की क्रांति में सम्मिलित थे वो मंगल पांडे थे। ठीक है, जिन्हें पहला जो मेरठ में थे, सिपाही थे, इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि तत्कालिक कारण था जो एनफील्ड राइफल लाया गया था, जिसके कारतूस को चबाना पड़ता था, मुंह से, दांत से चबाना पड़ता, जिसमें अफवाह उड़ गया था, उसमें चर्बी था सुअर और गाय की। ठीक है, तो यही अफवाह उसका तत्कालिक कारण बना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन 1835 का शिक्षा का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है वुड्स डिस्पैच, तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों, चौथा है डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। ठीक है, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर देखते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है मदर टेरेसा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है 22 जनवरी 2015, दूसरा ऑप्शन है 22 जनवरी 2020, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2020, चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 2015। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम था, ये स्टार्ट किया गया था 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाइल कायम की थी, ठीक है। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है ज्योतिबा राव फुले, तीसरा है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, चौथा है हरविलास शारदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो मतलब स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक था वो किसने लिखा था, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, दूसरा ज्योतिबा राव फुले, तीसरा पंडिता रमाबाई, चौथा हरविलास शारदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने पेरियार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पेरियार के नाम से किन्हें जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ईवी रामास्वामी नायकर, दूसरा ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, तीसरा पंडिता रमाबाई, चौथा है नारायण गुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, चौथा है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है खिलाफत आंदोलन। तो अगस्त आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन को ही कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये 8 अगस्त को ही शुरू हुई थी अगस्त में, ठीक है। इसलिए इसको अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, अगस्त क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो जो बम फेंका था वो आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइकल किंडो, ठीक है। ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में इन्होंने भारत को पदक दिलाया है, ठीक है, उसमें सदस्य रहा है ये। चलिए उस टीम का अगला क्वेश्चन है, 20 नंबर, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। पहला है अनवीकरण, दूसरा है नवीकरण, तीसरा है मानव निर्मित, चौथा है संभाव्य संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3, ठीक है, 21 का सी। चलिए बहुत फेमस था क्वेश्चन है ये, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 22, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत, चौथा है रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। जो चंद्रयान 3 गया है ना वो दक्षिणी ध्रुव पर ही गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है, ठीक है। पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, दूसरा रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है, तीसरा अतिचारण, चौथा इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा है 15%, तीसरा है 2.7%, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.7%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर,
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चों की पढ़ाई से, दूसरा है सैनिकों से, तीसरा युवाओं के कौशल विकास से, चौथा इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा युवाओं के कौशल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, चौथा है अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा है पटसन, तीसरा है कपास, चौथा है चावल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कपास। ठीक है, कपास को हम सफ़ेद सोना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? ठीक है, तो ये एपीकल्चर जो है ये हमारा, आप पढ़े होंगे, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत, चीन, श्रीलंका, थाईलैंड। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में मसाला ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा खनिज संसाधन उद्योग है? ठीक है, सूती वस्त्र, दूसरा लोहा इस्पात, तीसरा रेशम, चौथा कागज। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा इस्पात, ये खनिज है। ठीक है, खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जमशेदपुर। ठीक है, किसको कहते हैं हम? जमशेदपुर का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक उद्योग के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है हटिया, दूसरा गोमिया, तीसरा घाटशिला, चौथा सिंदरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी, जो कि धनबाद में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है? ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? पहला ऑप्शन है राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, दूसरा है संसदीय शासन पद्धति, तीसरा अध्यक्षीय शासन पद्धति, चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय शासन पद्धति। ये अध्यक्षीय शासन से पद्धति है ये, और राजतंत्रात्मक मतलब जहाँ राजा का शासन चलता हो, अध्यक्ष है जहाँ पर अध्यक्ष हो, जैसे कि अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो भारतीय संविधान हम लोग को, आप लोग को पढ़े होंगे, हम लोग को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो हम जानते हैं कि हमारा धर्म संविधान जो है धर्म को लेकर के कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान इज्जत दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कर से, दूसरा है खेती से, तीसरा है पुलिस से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कर से। हम लोग जो टैक्स देते हैं ना, जीएसटी वगैरह, इसी से सरकार को पैसा आता है, वो जन सुविधाओं के लिए खर्च करती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा 38 का कर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? ठीक है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और एवं प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोक विधानसभा। ठीक है,
तीसरा है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। हमारा जो संसद है वो के 3 अभिन्न अंग होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम उसके पास 272 सांसद का समर्थन होना चाहिए, मतलब 272 सीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। किसको भारतीय सदन का उच्च सदन? तो उच्च सदन जो होता है ना वो राज्यसभा को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर। देखिए इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं? तो इसका आंसर देखिए, हम लोग जो शिक्षक दिवस मनाते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर मनाते हैं, ठीक है। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, बाद में राष्ट्रपति भी बने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर। इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है, ठीक है। तो देखिए देश के लिए नागरिकों के लिए जो कानून बनाने का काम है वो काम है संसद का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो देखिए हमारे जो झारखंड में है जो पार्लियामेंट का सीट है टोटल है 20, समझे ना, जिसमें से 6 है राज्यसभा का और 14 है लोकसभा का। तो 14 है लोकसभा का, तो यहाँ पूछा है लोकसभा, तो लोकसभा कितना हो जाएगा? 14, ठीक है, और 6 है राज्यसभा का, ठीक है। टोटल 20 सीट है हमारे यहाँ, हमारे पास पार्लियामेंट का, ठीक है। चलिए संसद का सीट, इसमें से लोकसभा का है 14 और राज्यसभा का 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर, 45 नंबर, ठीक है। देखिए झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो देखिए झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना थी ये हुई थी 15 नवंबर 2002 को, लेकिन हमारा राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को, लेकिन 2000 को, ठीक है, लेकिन उच्च न्यायालय की जो स्थापना वो 15 नवंबर 2002 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे देश में जो उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो है 24, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट। देश में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालय की 24, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR देखिए वही होता है जो हम लोग थाना जाते हैं FIR दर्ज करवाते हैं, तो वो क्या होता है, ठीक है, तो वो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। FIR, F से फर्स्ट, I से इन्फॉर्मेशन, R से रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर। वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ठीक है, पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। देखिए वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है समाजीकरण, दूसरा है हाशियाकरण, तीसरा है अस्पृश्यता, चौथा है डी होगा, सी लिख दिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब हाशियाकरण, मतलब वो बहुत पीछे रह गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, मतलब कि ST का, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26%, ठीक है, 26% झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न, 50 नंबर। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सा है? सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहला ऑप्शन, दूसरा सुकन्या समृद्धि योजना, तीसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, चौथा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका आंसर हो जाएगा बालिकाओं की समृद्धि के लिए तो सुकन्या समृद्धि
योजना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। आपको मेरा सेशन कैसा लगा एक कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।